नमस्कार किसान भाइयों। अभी एक तरफ किसान भाई खेती का एक काम पूरा कर थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धान की फसल में नई परेशानी दिखाई देने लगी है। कई खेतों में धान के पौधों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है और मौसम के हिसाब से कीटों का प्रकोप तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं पत्तियों में छेद दिखाई दे रहे हैं, कहीं पत्तियां सफेद या सूखी जैसी नजर आ रही हैं, तो कहीं पौधे के अंदर से नुकसान होने की शिकायत मिल रही है। ऐसे समय में किसान भाई घबराकर कोई भी दवाई तुरंत न डालें। सबसे पहले खेत में जाकर पौधों को ध्यान से देखें। कीड़ा पत्ती पर है या तने के अंदर पत्तियों में छेद है या बीच का हिस्सा सफेद हो रहा है, ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग कीट और बीमारी के लिए उपचार भी अलग हो सकता है। किसान भाई अगर खेत में कीट का प्रकोप तेजी से बढ़ता देख रहे हैं, तो कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञ से बीमारी और कीट की सही पहचान करवाकर ही अनुशंसित दवा का इस्तेमाल करें। दवा की मात्रा लेबल के अनुसार रखें और बिना जरूरत कई दवाइयों को मिलाकर स्प्रे न करें। और किसान भाइयों, आज की तरह मौसम में खेत का नियमित निरीक्षण बहुत जरूरी है। शुरुआत में समस्या पकड़ में आ जाए तो फसल को बचाना आसान होता है। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान भाइयों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। किसान भाई इन दिनों धान की खेती में पूरी मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ खेत की तैयारी और रोपाई का काम पूरा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब धान के पौधों में मौसम के अनुसार अलग अलग तरह के कीट और बीमारी दिखाई देने लगे हैं। कई जगह किसान भाइयों के खेत में धान की पत्तियों पर छेद दिखाई दे रहे हैं। कहीं पत्तियां सफेद पड़ रही हैं, कहीं पौधे का बीच वाला हिस्सा सूखता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं पौधे कमजोर होने लगे हैं। किसान भाइयों, ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि हम बीमारी और कीट की सही पहचान करें। कई बार पत्ती छेदक या दूसरे कीट पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ कीट पौधे के तने के अंदर जाकर नुकसान करते हैं। ऐसी स्थिति में ऊ पौधा कुछ समय तक हरा दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से नुकसान शुरू हो चुका होता है। इसी तरह कुछ परिस्थितियों में पत्तियों का रंग बदलना केवल कीड़े के कारण नहीं होता। मौसम, ज्यादा नमी, खेत में पानी का ठहराव, पोषक तत्वों की कमी या फफूंदजनित बीमारी भी इसका कारण हो सकती है। इसलिए किसान भाई केवल पत्ती देखकर तुरंत कोई भी दवाई खरीदकर स्प्रे न करें। सबसे पहले खेत का निरीक्षण करें। कुछ पौधों को अलग करके देखें। पत्ती को पलटकर देखें कि कीड़ा दिखाई दे रहा है या नहीं। पौधे के तने को भी ध्यान से देखें। अगर पौधे का बीच वाला हिस्सा आसानी से निकल रहा है या अंदर से नुकसान दिखाई दे रहा है, तो यह जानकारी कृषि विशेषज्ञ को बताएं। अभी मौसम भी कीट और बीमारी के बढ़ने के लिए अनुकूल हो सकता है, इसलिए खेत में रोज या 1-2 दिन के अंतराल में निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। और किसान भाइयों, अगर आपको खेत में कीड़ा तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो देरी न करें, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि एक साथ कई दवाइयां मिलाकर छिड़काव कर दें। सही कीट की पहचान के बाद ही उसके लिए अनुशंसित कीटनाशक का चयन करें। दवा की मात्रा हमेशा उसके लेबल और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार रखें। स्प्रे करते समय सुरक्षा का भी ध्यान रखें। दस्ताने, मास्क और उचित सुरक्षा कपड़े पहनें और तेज हवा या बारिश के समय छिड़काव न करें। अगर खेत में सफेदपन दिखाई दे रहा है, पत्तियों पर धब्बे हैं, पत्तियां सूख रही हैं या पौधा अंदर से कमजोर हो रहा है, तो इन लक्षणों की फोटो लेकर कृषि अधिकारी या विशेषज्ञ को दिखाना ज्यादा सही रहेगा। किसान भाइयों, धान की फसल में शुरुआती निगरानी ही सबसे बड़ा बचाव है। समय पर पहचान, सही कारण और सही उपचार, इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो फसल को होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, अपने खेत का निरीक्षण करते रहिए और बिना पहचान के दवाई का अंधाधुंध इस्तेमाल मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी अपने आसपास के किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। फिर मिलेंगे खेती किसानी की एक और जरूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।